नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 जो आपका होना है और जो हमारी क्लास की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम हिंदी आपको पढ़ाने वाले हैं। और हिंदी में वर्णमाला हमारा टॉपिक चल रहा है और वर्णमाला में पिछली क्लास हम ले चुके हैं और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपको क्लास चाहिए देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में स्वर की परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि परिभाषा अगर आपको नहीं आएगी तो आप कैसे जान पाएंगे कि इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर पहले नीचे देख सकते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आह। यहाँ ये देख सकते हैं स्वर 11 प्रकार के होते हैं। बीच में दोस्तों हमने ये डाल रखा है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं और व्यंजनों में स्वर का सहायता प्राप्त होती है, तब ये जो है बोले जा सकते हैं। इसको दोस्तों आगे हम आपको क्लियर करेंगे कैसे स्वर में स्वर व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम स्वर कंटिन्यू करते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। ये 11 स्वर आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन लगती है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछे जाएं तो स्वर की संख्या 10 हो जाती है। ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है, री जो ये है ये आपका उच्चारण में नहीं आता है। उच्चारण के हिसाब से 10 और वैसे स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको 10 लगाना होगा, वरना आपको 11 लगाना होगा। स्वर 11 होते हैं। री क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है और तत्सम शब्द होता है। ये तत्सम में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो आइए दोस्तों इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अब दोस्तों आप देख सकते हैं री वर्ण, यहाँ पर देखिए दोस्तों र और ई से मिलकर बना है। यहां पर दोस्तों पहले यहां पर हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं। जो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यहां पर हम आपको एक चीज बता दें कि वर्णमाला में सबसे ज्यादा अहम रोल छंद और छंद से भी ज्यादा संधि में होता है। जैसे व्यंजन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संधि में व्यंजन का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे यहां पर लिखा होता है, आप यहां से देख सकते हैं परोपकार। अगर इसका संधि की जाए तो आप यहां पर देखेंगे इसका हो जाएगा परधन उपकार। अब यहां पर जो हमने आपको बात बताई थी, यहां पर दोस्तों जो हमने आपको बात बताई थी स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे यहां पर ये रा है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब रा ये दिया हुआ है, इसमें अगर नीचे हलंत लगा होगा और यहाँ पे छोटा आ होगा, तब ये पूरा रा बोला जाएगा। और ये रा यहाँ पर देख लीजिए, ये रा और ऊ मिलकर यहाँ पर ओ बना रहा है। ये कैसे बना रहा है ये दोस्तों हम आगे इसी क्लास में आपको समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। री का इस्तेमाल कैसे होता है और ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। री का मात्रात्मक चिन्ह, यहाँ पर मात्रात्मक चिन्ह छूट गया है। ये जब किन्हीं अक्षरों के आगे ये जो लग जाता है ये इसका चिन्ह होता है। जैसे आगे आप देख सकते हैं, कृपा में देखिए नीचे री का साइन लगा हुआ है, पृष्ठ में देखिए री का चिन्ह लगा हुआ है, अमृत में लगा हुआ है। इस तरह से व्यंजनों के सहयोग से ये बनता है और यह वर्णमाला में उ और ए के मध्य आता है। ये दोस्तों अक्सर प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि री का स्थान वर्णमाला क्रम में कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है, ये उ के
बाद और ए के पहले आता है, यानी इन दोनों ही के एकदम मध्य में होता है ये। उसी हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ के पश्चात होता है। अगर किसी का अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि उ के पश्चात क्या आता है, तो उ के पश्चात री आता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एसएससी एग्ज़ाम जो यूपी SSSC एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। ये दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये तत्सम शब्दों में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। तो कैसे होते हैं मूल स्वर और कैसे होते हैं संधि स्वर, अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे जानेंगे। ये नंबर एक या मूल स्वर हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर एक, मूल स्वर। क्या होता है मूल स्वर? जो वर्ण, क्या होता है मूल स्वर? जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये दोस्तों होते हैं मूल स्वर। ये किसी के खंड नहीं होते हैं, ये स्वतः, जैसे कि स्वर में तो है ही है, ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये एक खंड के योग से ही केवल ये बनते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे संधि स्वर, या इसमें दोस्तों थोड़ा और क्लियर, इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। ये संधि स्वर आप यहां से देख सकते हैं। अब नंबर 2 पर हमारा आ जाता है संधि स्वर। जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं संधि स्वर। संधि स्वर होते हैं कुल 7। ये आप देख सकते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसमें भी दोस्तों संधि स्वर के भी अब 2 भाग हो जाते हैं। कैसे? इसके 2 भाग हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एक हो जाता है सजातीय स्वर और एक हो जाता है विजातीय स्वर। एक होता है सजातीय स्वर और एक हो जाता है विजातीय स्वर। तो अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कैसे हो जाता है ये आप यहां से देख सकते हैं। जैसे सजाती को आप देख लें तो इसमें हो जाता है, सजाती में समान और जातीय, जाति से 2 टुकड़ों से ये बना, यानी 2 वर्ण समान जाति के योग से बनते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जो एक ही समान जाति के से जो बनेंगे उन्हें हम यहाँ पर सजातीय स्वर कह देंगे। कैसे? अब ये देख सकते हैं, इनकी संख्या पहले देख लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 3 होती है। 3 प्रकार के सजातीय स्वर होते हैं। कौन कौन से 3 सजातीय स्वर होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। एक होता है आ, एक होता है बड़ी ई, एक होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कैसे बनते हैं देखिए, जब छोटा आ और छोटा आ को मिलाया जाता है तो ये बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई को जब मिलाया जाता है तो ये बड़ी ई बनती है। उसी प्रकार से छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिलते हैं तो ये बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये सजातीय स्वर हो जाते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो इसी को दोस्तों यहां पर मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में इसी के आगे या लिख सकते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, इसी को दोस्तों मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम विजातीय स्वर को पढ़ेंगे जो हमारा नंबर 2 का है। नंबर 2 पर आ जाते हैं हमारा विजातीय स्वर। कैसे? अब इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। विजातीय मतलब विभिन्न जाति। यहां पर वि मतलब हो जाएगा विभिन्न और जातीय से हो जाएगा जाति। तो यहां पर देखिए, 2 वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अब यहां पर दोस्तों अलग अलग स्वरों के मेल से जो हमारे बनेंगे उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है इनकी संख्या? 4। अक्सर ये दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, तो इनको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। इनकी संख्याएं जरूर याद कर लीजिएगा। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के मेल से होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इनका निर्माण अलग अलग स्वरों के मेल से होगा। जैसे ए का निर्माण कैसे होता है? जब आ और ई को मिलाया जाता है तो ए बनता है। आ और ई को जब मिलाते हैं तो ए बनता है। और ओ का निर्माण कैसे होता है? जब आ और ऊ का निर्माण होता है
तो ओ का निर्माण होता है। ऐसे जैसे हमने अभी आपको बताया था, पीछे चलते हैं। ये दोस्तों जो हमने परोपकार बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा आ, इसमें दोस्तों ये लास्ट में हमने आपको समझाया था, ये आ निकला और आ और ऊ मिलकर ओ बना देते हैं। यही हम आपको दोस्तों उस समय समझाना चाह रहे थे। हमने बताया था कि आगे क्लास में ये आपको मिलेगा। तो आ और ऊ को मिलाकर ओ बन जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ए का निर्माण कैसे होता है? जब आ और ए मिलता है तो उसका ऐसे ए का निर्माण होता है। इसके जब दोस्तों हम संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि में इसको बहुत अच्छे से हम आपको क्लियर कराएंगे। तो उसकी क्लास देखने के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जैसे इन क्लासों को हम डालेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन को अंडर प्रेस होगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर दोस्तों देखते हैं अ का निर्माण कैसे होता है। अ बनता है आ और ओ से। जब आ और ओ मिलते हैं तो अ बनाता है। इसको भी दोस्तों संधि जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसको बहुत इतना क्लियर हम आपको कर देंगे कि आप एकदम से आपकी जबान पर ये रट जाएगा। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? यही दोस्तों संयुक्त स्वर हो जाते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं आपके चार संयुक्त स्वर होते हैं। इसमें चाहे तो आप यहां पर इनको संयुक्त स्वर भी लिख सकते हैं। संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज है, इन दोनों की बात कर ली जाए तो ये दोनों जो हम इन दोनों को कंठ तालव्य कहते हैं। और कंठ तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आ जो होता है ये आपका होता है कंठ और ई जो आपका है ये हो जाता है तालव्य। ये आपका बोलने का तालव्य से निकलता है। ये इसकी जब क्लास हम करेंगे तो और अच्छे से आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। वही चीज यहां पर आ कंठ हो जाता है और ए तालव्य हो जाता है। तो ये हमारे कंठ तालव्य स्वर हो जाते हैं और ये हो जाते हैं हमारे कंठस्थ हो जाते हैं। क्योंकि इसी प्रकार से आ और ओ जो हमारा है ये कंठस्थ होते हैं, कंठस्थ व्यंजन में आते हैं, कंठस्थ में आ जाएंगे, कंठस्थ स्वर में आ जाएंगे। जैसे क्योंकि आ हमारा जो होता है ये होता है कंठ, ये कंठ से निकलता है और जो ऊ होता है ये हमारा ओष्ठ से निकलते हैं तो ये कंठस्थ हो जाता है, ओष्ठ से निकलता है ये। तो इसी प्रकार इनको कंठस्थ भी कहते हैं, इन्हें कंठस्थ भी कहते हैं। जब इसकी क्लास हम दोस्तों कराएंगे तो आपको एकदम क्लियर बताएंगे, चार्ट दिखाकर आपको एकदम क्लियर कराएंगे कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है और कैसे बोला जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी क्लास आएगी तो आपको इतना क्लियर करा देंगे कि आप उंगलियों पर इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।